इतना शाम हो गया और बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हम लोग क्षमा मांगते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, बहुत खुशी का दिन है। ये एक शिलान्यास हमारे बीच में हुआ है और ये बताना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में ऐसे आपको बहुत सारे शिलान्यास दिखेंगे, क्योंकि हम लोग विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भरपूर जोरदार विकास हो। कई लोग बोलेंगे क्या विकास, विकास क्या होता है और किस क्षेत्र में आप विकास चाहते हैं? तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सड़क निर्माण में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, लघु उद्योग के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या फिर पलायन को रोकने के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हम विकास को, एक बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं। विकास सब ऊपर पहुंच जाना नहीं होता, विकास होता है जो हम कल थे उससे आज हम बेहतर हैं। ये तो हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में मैं बोल दूंगी कि मैं हम लोग यहाँ ये बना देंगे, वो बना देंगे, वैसा नहीं होगा। लेकिन जितना हम आज हैं उससे बेहतर तो हम कल हो सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। और मैं सबको यहाँ पे उत्साहित करना चाहती हूँ। आज मैं प्रोत्साहित करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिन रहा है, शिक्षा का दिन रहा है, विद्यार्थियों का दिन रहा है। आज युवाओं से मिलने का ये मौका हमें मिला है और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हमेशा मैं जानती हूँ, मैं युवा शक्ति पर विश्वास करती हूँ और हम जानते हैं हम कल का भविष्य है, हम कल का भविष्य है, आप कल का भविष्य है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कम ना आंकिए। हम आज यहाँ के बच्चे भी, संथाल परगना के बच्चे भी, हम लोग ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस मन में एक इच्छा शक्ति चाहिए, ये सोचना होगा कि मैं किसी से कम नहीं। और सारा जो हमारा जो भी आपको जरूरत होगा, वैसी सारी सुविधाएं आपको धीरे धीरे मुहैया कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं ये सोच के आई हूँ कि आप सबों से जुड़ना है, मुझे बच्चों से जुड़ना है। आप मेरा नंबर ले लें, हम लोग करियर काउंसलिंग भी शुरू करने वाले हैं। जैसे मैंने हर जगह बोला कि आप अगर समझ में नहीं आता है कि बस कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बस एक दो चीज लोग जानते हैं कि 10th के बाद करना है, 12th के बाद करना है, और अपार संभावनाएं हैं, अपार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम लोग से छूट जाता है क्योंकि वो हम समझ नहीं पाते। अभाव है, ज्ञान का अभाव है। वो ज्ञान का अभाव को दूर करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आने वाले दिनों में बच्चे, आप 10th पास करें, 12th पास करें, हमसे जुड़े, हमसे पूछे, हमसे आप सलाह ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं हम आपको दिला सकते हैं, किस तरह से आपको हम सहयोग कर सकते हैं उस अपने अचीव करने के लिए। वो जो आपका लक्ष्य है उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको एक बार फिर से बहुत प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप मेहनत करें, बाकी पूरा सहयोग हमारा रहेगा, हम आपसे जुड़े रहेंगे। सिर्फ शिलान्यास करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हम लगातार आएंगे। और हर एक, हमने सोचा है, जैसे हमने बात किया है कि हर एक स्कूल में हम एक करियर काउंसलिंग भी शुरू करना चाहते हैं, जहां हम 10th के बच्चों से बातचीत करने पाए। कई बार होता है बच्चों तो करना चाहते हैं, बहुत हुनर से भरे हुए प्रतिभाशाली बच्चे, लेकिन वो हुनर खाच रह जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। वो मार्गदर्शन के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। आने वाले दिनों में आप किसी को भी, मैं नहीं चाहती हूँ आपका जीवन बर्बाद हो वो मार्गदर्शन की कमी से। आज हमारे गाँव के बच्चों में हुनर है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में बहुत हुनर वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। छोटे में ही संतुष्ट करना पड़ता है। हम क्यों संतुष्ट करें जब हमारे पास सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। वो सरकार भी हमारी प्रतिबद्ध है कि हमारे बच्चों को उठाया जाए, उनका जो लक्ष्य है वो पूरा करने पाए। इसमें हमारा सहयोग रहेगा। एक बार फिर से बोलती हूँ, आप ये बात हल्के में मत लीजिए, हमसे जुड़े, आप हमारा नंबर लें और आप बताइएगा मुझे इसमें रुचि है, और आपकी दीदी आपके साथ है, वो आपको बताएगी, आपको सलाह देगी। आज मुझे ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। ये मुझे मौका मिला कि मैं कई देशों में रह के आई, पढ़ के आई, चीजों को समझ के आई। कई जगहों में तो मुझे भी नहीं पता है कि इतनी छात्रवृत्तियां मिलती हैं। मुझे पीएचडी करने का मन था 2018 में, और हमारे पास उस समय पैसे भी नहीं थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया ऑस्ट्रेलिया में कि वहां मुझे पीएचडी के लिए बुलाया गया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। और तब मुझे किसी ने बताया कि हमारी सरकार हमें छात्रवृत्ति देती है, हमें अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति मिलती है। ये मुझे भी नहीं पता था।
तो मैं सोच सकती हूँ कि जो बच्चे हैं जो गांव में हैं उनको कितनी वो ज्ञान का अभाव है, कितना वो हमें जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसका अभाव है, वो हम अब मिटाने आए हैं। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे निश्चित बदलेगा, ये हम गांठ बांध लें और ये ऐसा होगा। आने वाले दिनों में हम ऐसा देखेंगे और देखने पाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबों को एक बार फिर से प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। सारे शिक्षकों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये गुरु है, ये हमें शिक्षा देते हैं। मैं अपने शिक्षकों का भी बहुत आदर करती हूँ, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। आप सब शिक्षकों को प्रणाम। और हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे एक शिक्षा के क्षेत्र में एक मुहिम को देखेंगे, एक क्रांति को देखेंगे, और हमारे महेशपुर के बच्चे हैं और हमारे जो पाकुड़िया के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे विश्व स्तर तक उठेंगे। यही हमारी कामना है, यही मैं आशा करती हूँ। यह बोल के मैं अंत करना चाहूंगी। धन्यवाद। जोहार।